कार्यालय से जहां पर नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल विजिलेंस विभाग से, जहां पर आपको बता दें कि हुडा विभाग के ईओ को हिरासत में लिया था दीपक घनघस को। क्या कुछ पूरा मामला है जान लेते हैं। क्या अरेस्ट डाल दी गई है उनकी और किस वजह से अरेस्ट हुई है? सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? विजिलेंस ने जो जेई रिश्वत कांड मामला था उसमें बताया जा रहा है कि एक और गिरफ्तारी की है। जी सर। जी देखिए, ऐसा है अभी कमल तुम्हें नीचे कर यार। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले अभी एक प्रद्युम्न जेई को गिरफ्तार किया गया था और उनके घर से जो 20 लाख के लगभग की राशि बरामद हुई थी और उसी इन्वेस्टिगेशन में आगे निकल के आया कि जो जेई हैं वो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नाम के पैसे इकट्ठे किया करते थे और जो ये स्टेट ऑफिसर हैं दीपक घनघस, इनको उसी आगे इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये बात निकल के आई है कि जो जेई के माध्यम से वो पैसे लिया करते थे, जो भी उनके सरकारी कार्य रहते हैं, जैसे ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के नाम के 30 से 35 हज़ार रुपये या लॉटरी से लिया करते थे आर्किटेक्ट के माध्यम से। और जो ये अपना जेई हैं, फिर इनको कुछ कुछ दिन बाद इकट्ठे करके इनको आगे पे कर दिया करते थे। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है कि जैसे टाउन प्लानिंग का ऑफिस आप लोगों से मैंने शेयर किया है, टाउन प्लानिंग हो गया, तहसील हो गई और अब ये हुड्डा ऑफिस। टाउन प्लानिंग के लिए जेई जो हैं और तहसील के लिए पहले जो आए हैं आर्किटेक्ट, और अब दोबारा फिर आर्किटेक्ट के माध्यम से और डीड राइटर्स के माध्यम से ये एक इनके लिए माध्यम बना हुआ था जो पैसा इकट्ठा करने का। तो यहाँ ब्राइब्ड मनी जो ऑलरेडी इनसे रिकवर की जा चुकी है जेई से और बाकियों से, उसी आधार पे इनको आज गिरफ्तार किया गया है। और डीटीपी की तरह ही है। उससे लगभग मिलता जुलता मामला है। जैसा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में पहले तो वो रेड हैंडेड था, रेड हैंडेड जो जेई को प्रद्युम्न को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ा और आगे बढ़ती है तो वहाँ 20 लाख के लगभग की अमाउंट उनके घर से रिकवर की गई। उसके बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बातें जो आई, मीडिया के सामने भी आई और कोर्ट में भी प्रस्तुत की गई दौरान रिमांड, कि ये जो पैसे हैं ये स्टेट ऑफिसर को जाते थे, इतना शेयर उनका था। भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया है? नहीं, देखिए एवज में ये 20 लाख लिया गया था सर। ये जो 20 लाख के लगभग की राशि है, ये जस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नाम की इन्होंने इकट्ठी कर रखी है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से सभी जो अलॉटीज़ हैं जिन्होंने प्रेशर में और किसी आर्किटेक्ट के प्रेशर में या किसी अन्य व्यक्ति के प्रेशर में आकर इनको पे किए हैं या आर्किटेक्ट को पे किए हैं अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट करवाने के नाम के हुड्डा विभाग को, तो मेरी आप लोगों के माध्यम से उनको दोबारा अपील है कि वो आएँ और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। 20 लाख रुपए इसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ हिस्सा इनका भी था जो स्टेट ऑफिसर है। जी, उसमें इन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए जो रिकवर्ड हैं उसमें से अमाउंट इनका भी शेयर था 20-25% के हिसाब से जो ये लिया करते थे पर केस के हिसाब से। तो इकट्ठा इन्होंने 5 लाख रुपीज़ पहले ये ले चुके हैं और जो रिकवर्ड अमाउंट है उसमें से 8 लाख रुपए के लगभग इनको दिए जाने थे। उससे पहले उनके घर रेड कर दी गई। इनको गिरफ्तार देखिए, इनको यहीं विजिलेंस ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है और इनको नोटिस देकर बुलाया गया था कुरुक्षेत्र ये ऑफिस से। कुरुक्षेत्र ऑफिस से फिर ये इनको यहाँ लाया गया, यहाँ पूछताछ की गई। मामलों में कार्रवाई हो चुकी है इनके ऊपर। पहले ये किसी मामले में चार्जशीटेड हैं और वो अभी उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें ये बता रहे हैं, अभी देखिए वो चीज़ वेरीफाई करने वाली बात है कि क्योंकि ये बता रहे हैं कि मेरी तनख्वाह अटैच की गई है, वो वेरीफाई करने के बाद मैं आप लोगों को क्लियर कर पाऊंगा। इन्हीं के डिपार्टमेंट से पहले जेई राहुल के बयान हुए, वो भी अब लंबी छुट्टियों पर चल रहे हैं। वो अभी इन्वेस्टिगेशन। सर, आखिरी सवाल है, आपने सर 7 लोगों को नोटिस दिया था, किन किन लोगों ने, कौन कौन लोग सर अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए? उनके थ्रू ही ये काम किया जाता है। छोटे अधिकारी, आप जूनियर इंजीनियर को कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं? जूनियर इंजीनियर जो हैं वो आर्किटेक्ट के माध्यम से लिया करते थे फाइल पास करवाने के नाम के। उसके बाद फिर ये आगे ईओ को प्रोसेस किए जाते थे। कितने अमाउंट पहले ली जा चुकी है और कितनी आगे
अभी इनसे 5 लाख रुपए जो ऑलरेडी इनकी है कि 5 लाख रुपए ये ले चुके हैं, वो रिकवर करने के लिए 7 रिमांड लोगों कौन को नोटिस करेंगे? दिया था, कौन कौन जांच में शामिल नहीं अभी हुआ है? आगे इन्वेस्टिगेशन में उपल जी जो भी आएगा, अगर और भी किसी का नाम सामने आएगा तो वो आगे अधिकारी करेंगे। अभी आगे रिकवरी किसी तरह तो आप देख सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर हैं सचिन कुमार, वो बता रहे हैं कि अरेस्ट कर ली गई है, अरेस्ट कर लिया गया। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। हुडा विभाग के जो ईओ हैं, एस्टेट ऑफिसर हैं, उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक घनगस उनका नाम बताया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। 19,93,000 रुपए में से 8 लाख रुपए एस्टेट ऑफिसर के थे। आप समझकर देखिए कि एक एस्टेट ऑफिसर जिसके पास एडिशनल चार्ज है करनाल का, जो परमानेंट नियुक्ति है वो थी कुरुक्षेत्र में, करनाल का एडिशनल चार्ज था, और किस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के मामले सीएम सिटी करनाल में डीटीपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तहसीलदार की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसडीओ पकड़े जा रहे हैं, जेई पकड़े जा रहे हैं, लाइनमैन पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी किस कदर करनाल के अंदर भ्रष्टाचार का खुला खेल, यानी जिसमें किसी का कोई डर नहीं है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुले तौर पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे किस तरह से वसूले जाते हैं। एक किस्म से ये ब्लैकमेलिंग है, एक किस्म से ये एक्सटॉर्शन है, और सबसे बड़ी बात यहां पर समझने वाली ये है कि इस पूरे मामले के अंदर एस्टेट ऑफिसर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले भी चार्जशीटेड रहे हैं, सस्पेंड रहे हैं, और भी अधिकारियों की गिरफ्तारियों ने, कुछ बताया जा रहा है कि जो एसडीओ वो आईसीयू में एडमिट हो गए, कुछ लोग छुट्टी लेकर चले गए, लेकिन अब देखना होगा कि अगला नंबर किसका है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। डीटीपी तहसीलदार के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी, ईओ हुड्डा दीपक घनगस, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया। कुरुक्षेत्र में परमानेंट पोस्टिंग थी, यहां बुलाकर गिरफ्तारी की गई। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।